वैसे माँ का आशीर्वाद मन्नत को मिले, हम ये तो प्रार्थना जरूर करेंगे, क्योंकि अभी उसको हिम्मत की जरूरत है। वो अपनी सच की राह पर चलना चाहती है, लेकिन ऐश्वर्या और पुनीत चाहते हैं, कम से कम प्रेशर तो ऐसे ही उस पर बिल्ड कर रहे हैं कि किसी तरह वो सच सबके सामने ना बोले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके रेस्टोरेंट का नाम भी खराब होगा। क्राइम तो यहाँ हुआ है ना, मेजबानी में, तो जो प्रूफ होगा यहाँ होगा। और अगर तुम लोग ने पुलिस को कुछ बताया नहीं तो उसके गुनहगार को ढूंढने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर क्या? और सब मिलके शालिनी के ब्याह पे फैसला लेंगे। उन्होंने पुलिस को कहा कि मुझे मेजबानी में नहीं मिली शालिनी, बल्कि रोड पे मिली। नहीं सर, मुझे मेजबानी में मिली थी सर। मैं सर शट अप मना, जस्ट स्टॉप इट। नो मैम। अगर शालिनी का गुनहगार पकड़ा नहीं गया तो वो जिंदगी भर सुकून से जी नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। तो आप सब शालिनी का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रहे हो? यहां खड़े रह के सब डिसाइड कर रहे हो शालिनी का फ्यूचर। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, वही तो सही मायने में इंसान होता है। जिसे दूसरों के दर्द के दुख का एहसास तक ना हो, उसके अंदर इंसानियत मर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मन्नत और विक्रांत के साथ, जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें इंसानियत अभी जिंदा है, तो वहीं ऐश्वर्या और पुनीत को देखकर लगता है कि इनके अंदर की मानवता को मरे हुए जमाना हो गया। अब शालिनी के साथ बहुत गलत हुआ, वो भी मेजबानी रेस्टोरेंट में, जिसे ऐश्वर्या चलाती है, पर इसका पार्टनर विक्रांत भी है और पुनीत भी। उन्होंने पुलिस को कहा कि मुझे मेजबानी में नहीं मिली शालिनी, बल्कि रोड पे मिली। नहीं सर, मुझे मेजबानी में मिली थी सर। मैं सर शट अप मना, जस्ट स्टॉप इट। नो मैम। मैं चुप नहीं होंगी। हम पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। शालिनी का जो गुनहगार है उसके खिलाफ के जितने सबूत मिल सकते हैं, हम पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते। शालिनी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है मेज़बानी में ही, तो वही बातें चल रही हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मन्नत एकदम अड़ी है कि हमें पुलिस के पास लेके जाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, गुनहगार को ढूंढना चाहिए। लेकिन जो मेरी मॉम है ऐश्वर्या, पुनीत, इनफैक्ट वो लोग सब अगेंस्ट हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेज़बानी की फ्यूचर का सवाल है। और यहाँ पे विक्रांत भी अड़ जाता है। विक्रांत और मन्नत एक टीम में हो जाते हैं, मल्लिका, पुनीत और ऐश्वर्या एक टीम में हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, मेज़बानी का सोच रहे हैं। तो वही डिस्प्यूट चल रहा है। बात दरअसल ये है कि पुनीत मन्नत को बुलाता है, उसे समझाता है कि वो पुलिस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पर मन्नत नहीं मानती। वो चाहती है कि किसी भी तरह शालिनी को इंसाफ मिले, और जिसने भी शालिनी के साथ गलत किया है उसे सजा मिले। इन दोनों की बात चल ही रही होती है, तभी विक्रांत, ऐश्वर्या और मला भी पहुंच जाते हैं। ऐश्वर्या भी ये समझाने की कोशिश करती है कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना उनके रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो जाएगी। पर मन्नत ये मानने से इनकार कर देती है, जिसका साथ खुद विक्रांत भी देता है कि मन्नत अपनी जगह बिल्कुल सही है। शालिनी को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। वर्सेस ही चल रहा है। अभी एग्जैक्ट आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐश्वर्या भी हार मानने वालों में से तो नहीं है। मेरी मॉम जो ठानती है वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन मन्नत हमेशा उनको फेल कर देती है। ऐसा ही होता आया है, आगे चल के क्या होने वाला है वो थोड़ा सस्पेंस है। मला तो वही चाहती है जो उसकी माँ ऐश्वर्या चाहती है, मगर मन्नत ऐश्वर्या के हर प्लान पर पानी फेर देगी, और आगे भी यही होगा कि मन्नत शालिनी को हर हाल में इंसाफ दिलाकर रहेगी, और जो शालिनी का गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे जरूर भेज कर रहेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।